अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे PMA लॉन्ग कोर्स 153। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है PMA लॉन्ग कोर्स के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई है 3 दिसंबर 2023 तक। स्टार्टिंग फ्राम 20 नवंबर 20 नवंबर से इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसके लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार जो है वो ऑनलाइन है। आपने join pakarmy.gov.pk ये वेबसाइट का लिंक ऊपर दिया गया हुआ है, ये आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं। इसको मैं कैंसिल करके ये देखें, यहाँ से PMA लॉन्ग कोर्स सी डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखें एज जो है वो इसमें 17 से 22 साल एज़ ऑन 1 मई 2024 1 मई 2024 तक आपकी 17 से 22 साल एज होनी चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। उसके अलावा जेंडर मेल होना चाहिए। मेल के लिए हाइट जो है मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। उसके अलावा 162.5 cm जो है वो हाइट होनी चाहिए। वेट एज़ पर बॉडी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 अक्टूबर से 3 दिसंबर ऑनलाइन ओनली इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन इसकी होगी। टेस्ट जो है वो 22 नवंबर से 19 जनवरी के दरमियान होगा, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे क्लोज हॉलीडे। इनके अलावा और एक चीज़ है कि आपने जब भी ये ऑनलाइन अप्लाई कर देना तो इसकी स्लिप जो है ना वो आपने जैसे जनरेट हो चेक करते रहना वेबसाइट से, वो आपने स्लिप जो है अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है। इसमें इशू ये होता है कि जब आप स्लिप जो है ना वो नर्सिंग में लास्ट टाइम ये हुआ है कि जो है ना नर्सिंग की स्लिप जनरेट हुई थी, बाद में वेबसाइट से डाटा जो है ना एक टाइम होता है बाद में वो गायब हो जाता है, तो आपको फिर इशू बनेगा, आप फिर टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपने जैसे स्लिप जो है वो जनरेट हो अपने पास वो प्रिंट ले लें, उसको डाउनलोड कर लें या किसी शॉप से आप लोग प्रिंट लेके उसको रख लें। नेक्स्ट जो है इसमें नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें है जी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एज जो है ना 17 से 22 हो गई। उसके अलावा ग्रेजुएशन अगर है आपकी, अगर इंटरमीडिएट है तो 17 से 22 है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपकी 17 से 23 साल एज होनी चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स फॉर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट। उसके अलावा ग्रेजुएट एंड अगर आपने ग्रेजुएट की हुई है 2 ईयर एंड सर्विंग पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स पर्सोनल, अगर आपने जो है ना वो सर्व भी किया हुआ है कुछ टाइम। उसके अलावा ग्रेजुएट विद 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम BS और BBA और BBA और BPA 17 से 24 साल एज होनी चाहिए। सर्विंग आर्मी सोल्जर, अगर आर्मी सोल्जर है 17 से 25 साल एज, और इसमें जो है ना 17 से 25 साल एज होनी चाहिए अगर आप आर्मी में हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें है इन एलिजिबल कंडीशन है, अगर आप 2 बार ISSB से रिजेक्ट हुए हैं या थ्राइस फेलियर इन इनिशियल टेस्ट विद इन 4 मंथ्स 120 डेज गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, या इसके अलावा कोई और इशू ये नीचे लिखे हुए हैं, मेडिकल फिटनेस अनफिट हैं या ड्रग का इशू है, या उसके अलावा ISSB ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है। टेम्परिंग ऑफ एकेडमी सर्टिफिकेट है, या कोई बोगस, या कोई आपने पहले जो है ना वो गलत रिकॉर्ड दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर इसका जो है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट कैन आइदर रजिस्टर्ड थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। आप लोग ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप आर्मी का ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, जो कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है वो join pakarmy.gov.pk की वेबसाइट विज़िट करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी करना चाह रहा है वो join pakarmy.gov की वेबसाइट विज़िट करेगा। डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट शैल बी इनिशिएटेड ऑन इंटरनेट फॉर विच द इंडिविजुअल शुड हैव एन ईमेल अकाउंट। आपको ईमेल के थ्रू जो टेस्ट की डेट का इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विल रिपोर्ट ऑन एग्जैक्ट
date and time given for preliminary test on computerized roll number slip. Date once given will not be changed. जो आपको डेट दे दी गई है टेस्ट की वो चेंज नहीं होगी. Candidate must attain working knowledge of computer as registration and test will be conducted on computer. आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर भी होगा. Written or intelligence test will be based on multiple choice question from English, Math, Pak Studies, Islamiyat and General Knowledge. The candidate declared successful in written or intelligence test will undergo physical, medical test and interview at Army Selection and Recruitment Center. जब आपने जो है वो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा. रिटन टेस्ट में आपका इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामियत एंड जनरल नॉलेज वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव होगा. उसके अलावा जो है वो जब आपने सक्सेस जो आपने क्लियर कर देना रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट होगा. उसके बाद जो है वो इंटरव्यू टेस्ट. द TCC candidate who apply for PMA long course and have undergone ISSB irrespective of outcome will also be considered as repeater candidate. Repeater candidate must report at concerned Army Selection and Recruitment Center AC and RCs from 20 to 30 नवंबर फॉर प्रीलिमिनरी टेस्ट. जो रिपीटर कैंडिडेट है वो 20 से 30 नवंबर तक एसी एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे. उसके बाद मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन फॉर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB विल बी कैरिड आउट फॉर विच अ मॉड्यूल इज़ बीइंग डेवलप्ड at Personnel Administration Directorate. Following will be included in the initial test with the weightage assigned in module. Written or intelligence, medical examination है, physical test है, interview by preliminary selection board headed by selection and recruitment officer. जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको बता दिया है कि इसमें पाक स्टडी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, इंग्लिश वगैरह. उसके बाद जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, फ़िज़िकल टेस्ट में आपसे जो है वो 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग होगी, आपकी दौड़ होगी. उसमें आपने 8 मिनट का टाइम होगा. 8 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर जो है वो दौड़ कंप्लीट करनी है. उसके अलावा पुशअप होंगे 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट. उसके बाद क्रंचेस होंगे 20 रिपीटिशंस इन 2 मिनट्स. पुल अप्स होंगे 3 रिपीटिशन इन 2 मिनट्स. डिच क्रॉसिंग होगी 7.5 और 7.5 एंड 4 डीप होंगे इसमें. पासिंग ऑल इवेंट एज पर अबव द टेबल आर मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट. अ कैंडिडेट फेलिंग इन एनी event will be considered as a physical test failure and will not be given inter-service selection board form. अगर आपने ऊपर जो भी इनका क्राइटेरिया या टेस्ट का क्राइटेरिया अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया, सक्सेसफुल कामयाब नहीं हुए, तो आप लोग जो है वो फेल हो जाएंगे. उसके बाद जो इंटरव्यू होता है इनका, इंटरव्यू में चेक करते हैं जी. इंटरव्यू में कैंडिडेट क्लियर रिटन मेडिकल एंड फिज़िकल टेस्ट विल बी फाइनली इंटरव्यूड बाय S&ROs instead of Brig by the formation brigadier. ये ब्रिज. अच्छा, ये जो इंटरव्यू है इसमें आप का जब रिटन और फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है, बिफोर इंटरव्यूइंग एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन essay ऑफ 10 लाइन इन इंग्लिश एंड उर्दू. आप इंटरव्यू लेने से पहले आपने जो है वो हर कैंडिडेट से कहा जाएगा कि 10 लाइंस का ऐसे इंग्लिश में और उर्दू में लिखें. प्लेन पेपर टू बी इशूड टू कैंडिडेट बिफोर इंटरव्यूइंग फॉर इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे. टॉपिक ऑफ द डे विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द बोर्ड इन एग्ज़ाम हॉल आर रूम. आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको प्लेन पेपर दे दिया जाएगा. आप S&RO will write pointers of every candidate appearing in interview. Each candidate will given marks out of 20 marks. आपको 20 नंबर में से मार्क्स दिए जाएंगे. कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस दैन 12 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फेलियर. अगर आपने 12 से कम मार्क्स लिए तो आप फेल कंसीडर होंगे.
उसके अलावा एंड विल नॉट बी गिवन इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर्म विच गाइडलाइन। उसके बाद एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक होगा, नॉलेज लेवल, करंट अफेयर वगैरह हो गए। उसमें सबसे पहले तो आपके एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन चेक होंगे जब आपका इंटरव्यू होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लिश उर्दू में देखा जाएगा। उसके बाद इंडिकेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। उसके बाद नॉलेज अबाउट जियो एंड पाक स्टडी, इसमें जियोग्राफी आ जाएगी, पाकिस्तान स्टडी आ जाएगी, ओवरऑल आउटलुक, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या लाइक डिसलाइक करते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। एनी अदर एस्पेक्ट एज डिमांड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल, वो फिर पैनल पे डिपेंड करता है। एनी अदर एस्पेक्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल। Recording of interview of every candidate through CCTV be ensured by all AS and RCs and same be shared with PA DT on CDs on weekly basis। ये इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड होगा और शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें लास्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें फर्दर जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर चेक कर लेते हैं। इसमें जो है वो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर विल फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्रीज, फिज़िकल एंड इंटरव्यू मार्क्स इन द मॉड्यूल। उसके बाद फर्दर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर एंटर ISSB विल बी डन बाय पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट थ्रू मेरिट। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड recommended candidate will carry out at near combined military hospital. The final selection will be made at general headquarter on the basis of the candidate performance। मेरिट बेस पे जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू, उसके बाद आपका जो कैंडिडेट मेरिट बेस पे मेरिट पे आ रहे होंगे उनका नाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड एट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA 2 ईयर होगी, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैंडिडेट विल डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिटेल मार्क्स शीट ऑफ मैट्रिक RFA और FSC इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपका कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर्स एंड अबव और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म बे अलॉन्ग ग्रेजुएशन कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फादर और मदर फॉर लेस दैन 18 ईयर ऑफ एज। अगर आपकी 18 साल से कम एज है तो फादर या मदर का होगा, और अगर आपकी 18 साल है तो आपका अपना होगा। 1 सेट ऑफ टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, एक सेट आपने ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स का कॉपीज़ का वो प्रोवाइड करना है। 3 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड और अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक प्रिंसिपल या क्लास 1 या गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करके देनी है। ओरिजिनल एज वेल एज 1 photocopy of not recommended letter by inter service selection are also required for repeater candidate। जो रिपीट कर रहे हैं कैंडिडेट जिसने पहले ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है वो अपना नॉट रिकमेंडेड लेटर भी जो है वो जमा करवाएंगे। ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, जो आपका पुराना CNIC होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें जी। एलिजिबल कैंडिडेट board are exempt for preliminary selections, however defense attached will ascertain their overall sustainability, physical deformity and stammering aspect. The candidate are advised to approach Pakistan embassies, military or defense attached in the country where residing for issuance of application form. They will submit their application form alongside connected document to Pakistan embassy by 26 जनवरी 2024। पोस्टल एड्रेस इन पाकिस्तान। जो कैंडिडेट अब्रॉड रहते हैं, पाकिस्तान नेशनलिटी होल्डर हैं, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्रोच पाकिस्तान एम्बेसी, वो पाकिस्तान एम्बेसी अप्रोच कर सकते हैं। मिलिट्री और डिफेंस अटैच इन द कंट्री वेयर रेजाइडिंग फॉर इशुएंस ऑफ ये 26 जनवरी तक जो है ना इनका दे विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद कनेक्टेड डॉक्यूमेंट
थ्रू पाकिस्तान एम्बेसी बाय 26 जनवरी 2024 और पोस्टल एड्रेस इन पाकिस्तान शुड आल्सो बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एम्बेसी में देने हैं डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस भी मेंशन करना है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन मेड ऑन द गिवन पाकिस्तानी एड्रेस, नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ना वो नहीं दिया जाएगा। इफ़ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर करंट एंट्री आर मोर देन द रिक्वायर इंक्लूड द लेफ्ट ओवर कैंडिडेट would be considered for next Pakistan Military Academy PMA long course entry subject to fulfill of the eligible conditions। अगर कोई जो है वो किसी कैंडिडेट कोई सिलेक्ट हो जाता है करंट एंट्री के लिए आर मोर देन द रिक्वायर्ड इंडक्शन, द लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट वुड बी कंसिडर, अगर कोई नहीं ज्वाइन वगैरह करता उसको तो द लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट वुड बी कंसिडर फॉर नेक्स्ट मिलिट्री अकेडमी PMA लॉन्ग कोर्स एंट्री सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ एलिजिबल कंडीशन। जो भी एलिजिबल कंडीशन होगी मेरिट पे वो उस कैंडिडेट को ओके कर दिया जाएगा। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।